कि जैसे मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद जो है लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर वो बीजेपी के साथ प्रशासन है, प्रशासन उनको चुनाव जितवाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन कटेरी विधानसभा चुनाव के बाद में मिल्कीपुर में भी उसी तरीके से काम करने वाले लोग कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से यहाँ पर बदला लेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हमको भ्रमित किया, समाजवादी पार्टी ने गलत तरीके के आरोप लगाए। रुदौली से लोकप्रिय विधायक है, ये भी कहा जा सकता है अयोध्या में सबसे चर्चित विधायक है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आप करीबी भी हैं, तो अयोध्या का एक मुद्दा है जो लगातार हम लोगों के बीच में जाते हैं हमें सुनने को मिलता है। अयोध्या में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस है वो स्टार्टअप हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या की जो जनता है, अयोध्या के जो युवा हैं, उनको वहां पर जॉब नहीं मिल पा रही, बल्कि 90% जो बाहरी लोग हैं उनको जॉब मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक आरक्षण देना चाहिए, 90% यहाँ के लोगों को दिया जाए। देखिए, हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से आप आवाज को इसको उठाएंगे। आप मिल्कीपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैंने मिल्कीपुर की महान जनता, उनसे फिर से बार बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाखों मतों से जिताए, चंद्रभान पासवान को विजयी बनाए, यही अपील मैं करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों लगातार आपको हम कवरेज दिखा रहे थे मिल्कीपुर विधानसभा से, मिल्कीपुर विधानसभा का माहौल दिखा रहे थे। ऐसे में हम लोग कवरेज कर रहे थे, एक बाजार में मौजूद थे, मिल्कीपुर विधानसभा की कवरेज करते करते जब हमें दिखाई देते हैं रामचंद्र यादव, जो कि रुदौली के विधायक है। आप ये भी कह सकते हैं कि अयोध्या में जो योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी जो विधायक है रामचंद्र यादव जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद। ये कहेंगे कि जैसे मिल्कीपुर विधानसभा में अवधेश प्रसाद जो है लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है यहाँ पर वो बीजेपी के साथ प्रशासन है, प्रशासन उनको चुनाव जितवाता है और कहीं ना कहीं प्रशासन कटेरी विधानसभा चुनाव के बाद में मिल्कीपुर में भी उसी तरीके से काम करने वाला है। देखिए, जो बेबुनियाद और बिना तर्क की बात करने वाले लोग हैं, उनके सब के बारे में पूरा जिला जान गया है, पूरे जिले की जनता जान गई है। अगर प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव जिताने में काम करता तो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद नहीं हो सकते थे, फिर प्रशासन लल्लू को ही जिता देता। रामचंद्र जी, एक चीज हम भी कहना चाहेंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि मिल्कीपुर का जो विधानसभा चुनाव है, अभी पीछे हमने काफी चैनल पर आपका देखा, आपने बोला कि मिल्कीपुर हम लाखों वोटों से जीत रहे हैं, लेकिन अयोध्या में लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद ही लड़ते हैं, करीब 50,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीतती है। उसके बाद मिल्कीपुर उपचुनाव ये हो रहा है, कैसे आप दावा कर रहे हैं कि लाखों वोटों से हम जीतेंगे? देखिए, एक लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि यहाँ की आम जनता को भ्रमित करके कुछ ऐसे नारे दिए गए, जिन नारों को चाहे कांग्रेस ने शुरू किया हो, चाहे समाजवादी पार्टी ने शुरू किया हो, जैसे लोग भ्रमित हुए। आज अयोध्या की जनता उनके उन नारों से जो भ्रमित हो गई थी, आज वो पछतावा कर रही है, और उसी का इस मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र पर पूरा पूरा प्रभाव है। अब मिल्कीपुर के लोग कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव की पूरी तरह से यहाँ पर बदला लेंगे। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने हमको भ्रमित किया, समाजवादी पार्टी ने गलत तरीके के आरोप लगाए, उसका जवाब मिल्कीपुर के चुनाव में हम देने वाले हैं। ये मिल्कीपुर ने तय किया, मिल्कीपुर की जनता ने तय किया है। आप रुदौली से लोकप्रिय विधायक हैं, ये भी कहा जा सकता है अयोध्या में सबसे चर्चित विधायक है। ऐसे में मुख्यमंत्री के आप करीबी भी हैं, तो अयोध्या का एक मुद्दा है जो लगातार हम लोगों के बीच में जाते हैं हमें सुनने को मिलता है। अयोध्या में इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े 5 स्टार होटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, बड़ी बड़ी जो बिजनेस है वो स्टार्टअप हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या की जो जनता है, अयोध्या के जो युवा हैं, उनको वहां पर जॉब नहीं मिल पा रही, बल्कि 90% जो बाहरी लोग हैं उनको जॉब मिल रही है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक आरक्षण देना चाहिए, 90% यहाँ के लोगों को दिया जाए। देखिए, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं वह तथ्य से परे हैं। निश्चित रूप से जो अयोध्या का विकास हो रहा है, उस विकास का 90% फायदा अयोध्या के ही लोगों को मिल रहा है। और जो विकास प्राधिकरण ने दुकानें बनाई, जो विकास प्राधिकरण के द्वारा अलग अलग स्थानों पर डेवलपमेंट के काम किए जा रहे हैं, अगर हम उसके आंकड़े लें तो 90% अयोध्या के लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर हम अयोध्या में, चाहे वो ई रिक्शा के लोग हों, चाहे वो आपके पूरे अयोध्या में प्रसाद का जो
दुकानदार है, चाहे वो किसी भी तरह का धर्म से जुड़े जो भी सामान बिकते हैं उसके दुकानदार हों, इनमें सब में लगातार वृद्धि हुई है और 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं 10 गुना वृद्धि हुई है और उसका पूरा फायदा अयोध्या के लोगों को मिल रहा है। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं, एयरपोर्ट के चलने के नाते आज कहीं भी कोई भी अयोध्या का नौजवान पढ़ाई करने जाना चाहता है तो सीधे अयोध्या से दिल्ली पहुंच जाता है, अयोध्या से बम्बई पहुंच जाता है, अयोध्या से चेन्नई पहुंच जाता है। आज पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, आज कारोबार के दृष्टिकोण से पूरे अयोध्या का जुड़ाव पूरे देश से हुआ है और देश से अलग अलग प्रदेशों से अगर हम आंकड़े निकालते हैं तो उसके आधार पर करीब 10 लाख से ज़्यादा यात्री अब तक अयोध्या में आ चुके हैं और इतने जा चुके हैं। निश्चित रूप से अयोध्या का जो डेवलपमेंट है वो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार है। अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुसार अयोध्या वासियों को उसका पूरा फायदा मिल रहा है। मैं दावा करता हूं कि निश्चित रूप से जो इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि बाहरी लोगों को फायदा पहुंच रहा है, उनको जैसा कि अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि उनको मैं चुनौती देता हूं। उनके अपने जो आंकड़े होंगे अगर वो हमारे पास भेजेंगे तो मैं उसको कंडेम करने के लिए तैयार हूं। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी से आप आवाज को इसको उठाएंगे। अच्छा, एक सवाल और ले लेते हैं आपसे कि अवधेश प्रसाद जो है लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो कैंडिडेट है मिल्कीपुर से, बाहरी को मौका दिया गया है और मिल्कीपुर में बाहरी को प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। देखिए, मैंने कई बार इस बात को कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी मिल्कीपुर का है और आज नामांकन हुआ है। मिल्कीपुर से हम लोगों ने जाके नामांकन कराया है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बाहरी है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का मूल निवास सुरवारी है। सुरवारी में लक्षण तिवारी के पूर्वा के रहने वाले हैं। उनके पिताजी ने शहादतगंज में आवास बनाया है और उनका नामांकन शहादतगंज से हुआ है। इससे साबित होता है कि कौन बाहरी है और कौन मिल्कीपुर का है। अंत में आप मिल्कीपुर की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैंने मिल्कीपुर की जनता से जब जब अपील करी है तो कहा है कि आज देश में मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुसार जो काम किया है उसमें मिल्कीपुर को भी उसका फायदा मिला है। हजारों करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट आवंटित हुआ है। निश्चित रूप से मिल्कीपुर की महान जनता, उनसे फिर से बार बार मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लाखों मतों से जिताए, चंद्रभान पासवान को विजयी बनाए, यही अपील मैं करता हूँ। ऐसे में आप लोग देख रहे थे हमारे साथ में रुदौली के लोकप्रिय नेता मौजूद थे और आप लोग अपना राय जरूर देते रहिए कि आपको क्या लगा, मिल्कीपुर में कौन बाजी मार रहा है। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। सादर नमस्कार। आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आए कि आप उसको अपने आप को और किसान है, अयोध्या के किसान है और इनकी हमने सब्जी देखी तो जैसा एक पर्वत इनके पास रुक गए। हमने सोचा दादाजी से बात की जाए, किसान